अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको ढेरों सारी खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ नवाजे। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने लगा हूँ वो टॉपिक है लंगड़ी का दर्द, शाथिका या अर्कुन निसा। ये दर्द क्यों होता है, इसके असबाब क्या है, इसके इलाज क्या है, तो इस पर आज इंशाल्लाह बात होगी। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। जब आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आप ये असबाब इलाज जान पाएंगे। तो नाज़रीन, टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश रखूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकान के बटन को प्रेस कर दें। उससे ये होगा कि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उससे ये इतला आपको मिल जाएगी कि मैंने आज न्यू वीडियो अपलोड की है और इस तरह आप मेरी कोई वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। तो नाज़रीन, अगर आपने वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स के अंदर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, या कोई मशवरा देना हो या फिर आपने कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। तो नाज़रीन, अब आते हैं हम इलाज की तरफ कि ये दर्द क्यों होता है। दरअसल ये दर्द जो है वो कूल्हे के जोड़ से शुरू होकर टांग के बैरूनी रुख, पाँव के अंगूठे तक चला जाता है। यानी ये ऊपर से लेकर कूल्हे से लेकर पाँव के अंगूठे तक ये दर्द होता है। दरअसल निसा जो है वो नाम है एक रग का जो सर से लेकर टखने तक आती है। तो अक्सर ये दर्द जो है वो एक टांग में होता है, लेकिन कभी कभार जो है दोनों टांगों में भी हो जाता है। हमारी तहकीक के मुताबिक ये दर्द जो है वो गुर्दों में नुक्स की वजह से होता है। अब इसका जो है सबब जो है ना वो दो सबब होते हैं। एक राइट साइड के उसका इलाज अलग होता है और लेफ़्ट साइड का जो है वो इलाज इसका अलग होता है। राइट साइड के जो असबाब हैं वो भी अलग हैं, लेफ़्ट साइड के जो है वो भी असबाब उसके अलग से हैं। तो अब पहले आते हैं हम असबाब जो है बाईं तरफ के असबाब जो है ना उसमें कसरत जमा है और कसरत शराबखोरी है, कुव्वत बा बढ़ाने वाली अद्वियात हैं जो हम रोज़ाना मुख्तलिफ़ मेडिकल स्टोर से या मुख्तलिफ़ हुक्मा से लेते हैं। तो उनकी जो है ना ज़्यादती की वजह से भी ये दर्द हो जाता है। फिर पाखाना इसमें बार बार आता है। हराम मगज़ के मोहरों पे जो है वो चोट लगने की वजह से भी ये मर्ज़ लाहक हो जाता है। तो इसमें आपने क्या देना है, इसमें आपने जो है ना उज़लाती गुद्दी अद्वियात देनी है जिसमें हब्बे साबिर और मकवी ख़ास है। हब्बे साबिर में क्या क्या है? गंधक आमला सार है 3 हिस्सा, हंजल है 1 हिस्सा और मुसब्बिर है 1 हिस्सा। इन तीनों को आप बारीक सफ़ू बना लें, इसकी नखूदी गोली बना लें। एक गोली दिन में 3 मरतबा आप दें। और हब्बे मकवी ख़ास जो है वो आप उसमें बना लें। उसमें मिर्च सुर्ख है 12 हिस्सा, तारा मीरा है 12 हिस्सा, सिंखिया है 1 हिस्सा, कुश्ता कुचला है 4 हिस्सा, कुश्ता फौलाद है 6 हिस्सा। आप कुश्ता जात को छोड़कर बाकी अद्वियात को सफ़ूफ बना लें, बारीक पीस लें। उसके बाद आपने इसमें जो है वो ये कुश्ता जात मिला लें और इसकी भी आप नखूदी गोली बना लें या 500 mg के कैप्सूल बना लें। सुबह दोपहर शाम आप एक एक देते जाएं या आप जो है 4 टाइम आप इनको दे दें। अल्लाह के फजल करम से आप चंद दिनों के अंदर ही इसका आप रिज़ल्ट देखेंगे कि मरीज़ जो है वो सेहतयाबी की तरफ गामज़न हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो सबब होता है, दूसरा जो अर्कुन निसा का दर्द होता है वो होता है राइट साइड का दर्द। इसमें जो है ना हम बहुत हमारे हुक्मात जो है ना गलती कर लेते हैं कि वो एक ही किस्म की अद्वियात जो है ना दोनों तरफ जो है ना अर्कुन निसा की तरफ उनको दे देते हैं। तो उसमें जो सही जो है ना वो इलाज होता है वो यही है कि आप पहले तशख़ीस कर लें कि राइट साइड का है या लेफ़्ट साइड का है। फिर उनके असबाब को भी आप देख लें, उस मुताबिक आप उनका इलाज करेंगे तो अल्लाह के फज़ल करम से कभी भी नाकामी नहीं होगी। तो उसमें आपने राइट साइड वाले जो दर्द है उसमें ये उज़लात की सोजिश होती है, तो उज़लात को तहलील करना मकसूद होता है। उसमें आप अक्सीर जदीद जो है वो आप बना लें। उसमें क्या क्या है? दार चिकना है 10 ग्राम, रस कपूर है 10 ग्राम, हड़ताल वर्किया है 10 ग्राम, पारा है 10 ग्राम, गंधक आमला सार है 50 ग्राम, अजवाइन देसी है 200 ग्राम और आब मूली है 1 किलो और बापची है 200 ग्राम। पहले आप जो है ना 12 और गंधक की
कुजली बना लें। फिर पहली जो तीनों चीज़ें हैं उनको मिलाकर मूली के पानी से खूब खल कर लें। फिर आखिरी जो अद्वियात हैं वो अलग पीस कर उसमें मिला लें और इसकी भी आप खुद ही गोली बना लें। और इसका भी मैं आपको वज़न बता देता हूँ कि कैसे देना है। और फिर दूसरा हब्बे शिफा बना लें, उसमें जो है संदल सफ़ेद है 40 ग्राम, छोटी चंदन है 30 ग्राम, धनिया है 40 ग्राम, गुलसुर्ख है 40 ग्राम, मीठा तेलिया है 10 ग्राम और अजवाइन ख़ुरासानी है 20 ग्राम। तो इनको भी आप ऐसे करें, पहले मीठा तेलिया को जो है ना वो पीस लें, फिर अजवाइन ख़ुरासानी मिलाकर जो है ना पीस लें। बाद में जो है तमाम अशिया जो है ना वो अलग पीस कर उसमें मिला लें। इनकी भी आप लोग खुद ही गोली बना लें या 500 mg के कैप्सूल बना लें। आप इसमें जो है ना राइट साइड का जो है ना दर्द वो बड़ी तकलीफ दर्द होता है। इसमें जो है ना मरीज़ को काफ़ी इसमें मसला होता है। इसमें कब्ज़ भी नहीं होती मरीज़ को ज़्यादातर। तो उसमें आप जो है ना ये एक घंटे के बाद ये एक आप इसमें से कैप्सूल देते जाएं। पहले जो है ना दिन आप, बल्कि 2 दिन मुसलसल आप एक घंटे के बाद आप इनको ये अद्वियात देते जाएं, एक कैप्सूल दोनों में से। फिर आप उनको जो है ना सुबह दोपहर शाम आप देते जाएं। इंशाल्लाह चंद दिनों की से इलाज से इंशाल्लाह ये मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो नाज़रीन, आप भी इस नुस्खे को आज़माइएगा। मेरा आज़माया हुआ है, मेरे अल्लाह के फ़ज़ल करम से मैंने बहुत सारे ऐसे मरीज़ जो है वो इस इलाज से सेहतयाब हो चुके हैं। नाज़रीन, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक है, तो रमज़ान मुबारक में जो दुआएं हैं वो अल्लाह के यहाँ कबूल होती हैं। तो प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला मेरी ये कोशिश और काविश जो आप भाइयों के लिए, लोगों के लिए, अवामुन नास के लिए, सदका जारिया के लिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, जो है ये तिब का ख़जाना जो है वो आप तक मैं पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।